बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो नए सीखने वालों के लिए है कि जिनके पास फ्रॉक है या बच्ची का नाप है तो वो किस तरीके से उससे ड्रेस बना सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास इसकी सबसे पहले हम पैमाइश करते हैं लेंथ की, जो कि 20 इंच है। और लेंथ आपने देखा गले के 7 से इंच टेप रखते हैं। अच्छा, शोल्डर वाली साइड से नहीं, गले के 7 से रखते हुए जितनी भी लेंथ हो 20 इंच चाहिए। इसके बाद हम बॉडी की पैमाइश करते हैं, जितनी भी रखनी है। ये थोड़ी कम है, मैं इसकी तकरीबन थोड़ा ज़्यादा रखना चाहती हूँ। आप हाफ़ भी रख सकते हैं, जैसे ये 20 है तो आप 10 इंच भी रख सकती हैं, लेकिन मैं 9 इंच रख रही हूँ इसकी बॉडी की लेंथ। अब बॉडी की लंबाई जो है वो 9 इंच है मेरे पास। इसके बाद हमने जो साइज़ मैंने मालूम नहीं होता कि बॉडी की चौड़ाई हम कैसे लें। ठीक है, बॉडी की चौड़ाई के लिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से शोल्डर और बाजू का जहाँ पे जोड़ एंड हो रहा होता है, वहाँ से एक से दूसरे तक पैमाइश करते हैं, जो कि मेरे पास 12 इंच था, तो इसमें मैंने 2 इंच मज़ीद ऐड किया है बॉडी की चौड़ाई के लिए। ठीक है, चेस्ट है मेरे पास 12 इंच, यानी कि ये देखें चेस्ट 12 इंच थी, तो उसमें मैंने 2 इंच और जमा करके बॉडी की चौड़ाई निकाल ली है। फिर इसके बाद कमर का साइज़ होता है, बाजू होते हैं, गला होता है। ठीक है, ये साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। और एक अगला मेन पॉइंट जो होता है वो घेर की लंबाई की, वो किस तरीके से निकाल लें। अब टोटल जो लेंथ होती है ना, ये दो हमारे पास मेन पॉइंट होते हैं, बॉडी की चौड़ाई और घेर की लंबाई। टोटल जो लेंथ है ना 20 इंच, उसमें से हम बॉडी की जो लंबाई जितनी भी रखते हैं, यानी 9 इंच मैंने रखी है, तो वो माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास घेर की तैयार जो है ना वो लंबाई आ जाती है। ये 11 इंच है, लेकिन हम स्विंग अलाउंस डालेंगे 2 इंच, तो ये 13 इंच हम इसका पीस उतारेंगे। अब बॉडी की चौड़ाई 14 है, वो किस तरीके से हमने निकाली है। 12 चेस्ट थी, तो उसमें मैंने आपको बताया कि 2 इंच जमा किया। अब कमर में 11 इंच रख लेती हूँ, क्योंकि 1-1.5 इंच का ही फ़र्क होता है। अब ये जो बॉडी की लंबाई थी, इसमें मैंने 1 इंच जमा कर ली है। अब ये पीस हम उतारेंगे, बॉडी की लंबाई और बॉडी की चौड़ाई 14 और 10 का हम पीस उतारेंगे। इस साइज़ के मैंने 2 पीस उतारे हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। ठीक है, लंबाई 10 इंच और चौड़ाई जो है वो 14 इंच। तो इन दोनों का उल्टा और सीधे चेक करते हुए हमने उल्टा इनको डबल करके रख लेना है, क्योंकि ड्राफ्ट हमेशा उल्टी साइड पर बनता है। इसके बाद जो सबसे पहला साइज़ लिया जाता है वो तीरा होता है। ठीक है, 10 इंच तीरा था, तो हम इस पे 11 भी रख सकते हैं इस साइज़ के लिए, और 10 इंच भी। ये बच्चे की हेल्थ के हिसाब से होता है, लेकिन जितना भी हो उसका हमने हाफ़ करना होता है। अब साइज़ हम सारा डिवाइड करेंगे। अगर हम 10 इंच रख रहे हैं तो फिर 5 रखेंगे, अगर 11 रख रहे हैं तो इसका निस्फ जो है ना ये 5.5 इंच हमारे पास आया है। अब शोल्डर की लेंथ मैंने 6 इंच ली है, हाफ़ इंच इसमें मैंने मज़ीद ऐड किया है। जितना भी तीरा होता है उसमें हाफ़ इंच और जमा करते हैं। और यहाँ से भी चेक कर लेना है कि तीरे जितना ही साइज़ हो, ठीक है, ताकि ये लाइन हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके बाद जहाँ तक ये लेंथ आई है ना, यहाँ वहाँ पे हमने चेस्ट का साइज़ लेना होता है, जो कि 6 इंच है। हमारे पास 12 थी ना चेस्ट, तो 6 इंच हमने रखी है। तो कमर 11 इंच है, तो उसका निस्फ जो है वो 5.5 इंच आएगा। अब चेस्ट और कमर वाले निशान को आपस में मिला लेंगे, और यहाँ पे 1 इंच स्विंग अलाउंस रखते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये कटिंग लाइन है हमारी। ऊपर से हाफ़ इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे। इसके बाद हाफ़ इंच निकालने के बाद यहाँ से इसका हाफ़ करेंगे लाइन का। और अब जो ये साइज़ है ना, जो कटिंग लाइन है, इसके साथ से हम गुलाई करेंगे। हमेशा इससे करनी चाहिए। अगर आप दूसरे इससे करते हैं ना निशान से, तो फिर शोल्डर जोड़ते वक्त चेस्ट कम हो जाती है। जहाँ से आप 1.25 इंच का यहाँ से निशान लगा लें बेशक, और फिर तब गुलाई कर लें। अगर आपको गुलाई करते मुश्किलात पेश आती है। 2 इंच गले की चौड़ाई मैंने रखी है, और ये हाफ़ इंच जो शोल्डर को डाउन किया था उसके साथ इसको मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से जो हाफ़ किया था, इसको अंदर की तरफ हाफ़ इंच रखेंगे फ्रंट के कंधे के लिए। ये सिर्फ फ्रंट पार्ट पर किया जाता है। ऊपर से आप इसको ये मिला सकते हैं स्केल की मदद से, बिल्कुल सीधा, लेकिन यहाँ से आपको गुलाई करनी होती है। इसके बाद डबल के सारे पार्ट कटिंग कर लेंगे। अब जो उठा के कटिंग करना है वो सिर्फ फ्रंट का पार्ट होता है और कंधे की होती है। यहाँ पे मैं गुलाई के लिए 1 इंच रख रही हूँ। तो फिर कमर भी थोड़ा ऊपर ही सेट करेंगे, यानी 5.5 का इंच निशान जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर करेंगे, वरना कमर के साइज़ में फ़र्क पड़ जाएगा। अब ये 1 इंच किया था, यहाँ से इसको हाफ़ तक गुलाई करेंगे ऐसे। इससे फ्रॉक की शेप बहुत अच्छी आती है। अब चेस्ट और कमर पर कट लगा लेंगे, ताकि दोनों साइड पर साइज़ बराबर आए। और ये जो किया था, इसको नीचे वाली साइड से शुरू करते हुए हम सिर्फ फ्रंट के कंधे पर कर लेंगे। ये गले के जहाँ पे निशान था वहाँ पे भी मैंने कट लगा लिया। अब घेर की लेंथ जो है वो 13 इंचज़ है, और चौड़ाई जितना फैब्रिक था उतनी मैंने रख ली है। ये लॉन कॉटन का तकरीबन 18 इंचज़ होता है। 18 इंचज़ ये एक पार्ट है और 18 ही दूसरा है। अब गला बनाने के लिए बुकरम का जो पीस लेंगे वो मैंने डबल लिया हुआ है। 3 इंच मैंने डबल में लिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 इंच और 2 पॉइंट मैंने गले की चौड़ाई ली है डबल में।
इसके बाद बैक का गला ये मैं बना रही हूँ, तो 1.25 इंच मैंने बैक के गले की लंबाई ली है और 3.5 या 4 इंच इसका कट की लेंथ रखेंगे। 4 इंच मैंने रखी है सेज के लिए, तो तकरीबन ये पूरी लेंथ जो है वो 6 इंच है बुकरम की। अब 1/2 इंच से 1-2 पॉइंट ऊपर रखते हुए हम इसकी चौड़ाई लेंगे यहाँ से। अब गला बनाने के लिए अगर आप बिगनर हैं तो ये देखें, इस तरीके से आप गले की शेप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी तरीके से गला गोल कटिंग किया जाए तो हमारी शर्ट पीछे की तरफ भी नहीं जाती। शर्ट का बार बार पीछे जाना एक गले की गर्ल्स कटिंग भी होती है एक वजह। अब ये देखें, यहाँ पे इसको हम यहाँ तक सीधे मिलाएंगे, फिर इसकी नोक बना लेंगे और 1/2 इंच ये जो गला मैंने ड्रॉ किया ना, इसके बाहर 1/2 इंच के निशान लगाएंगे यूँ ही गुलाई में, जिस तरह इसकी गुलाई है, और फिर इसको आपस में मिला लेंगे। अब हम फ्रंट गले की सेम रखेंगे चौड़ाई, तो लेंथ 4 इंच लेंगे। इसके बाद यहाँ से भी 4 इंच रखते हुए हम इसका फक्का ड्रा करेंगे। अब गुलाई करने के लिए हमने इस लाइन को हाफ कर लेना है और हाफ में रखते हुए हम इसी ढक्कन की मदद से इसकी गुलाई कर लेंगे और इसी तरीके से 1/2 इंच रखते हुए हम इसकी बाहर की शेप भी ड्रॉ कर लेंगे। अब बनाए गए ड्राफ्ट के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट और बैक दोनों को, और फिर इसको कपड़े पर हम आयरन की मदद से चिपका लेंगे इस तरीके से। और 1/2 इंच मैंने बाहर से छोड़ा है और यहाँ नोक पर कट लगाए हैं। अब ग्लू लगाते हुए हम फैब्रिक पर ग्लू लगाएंगे और यहाँ जो 4 हमारे फिंगर्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए हम इस कपड़े को मोड़ेंगे, क्योंकि गुलाई में जब कपड़ा हम मोड़ते हैं ना, तो फिर उसमें बाहर की सीधी तरफ नोक सी बन जाती हैं अगर एक साथ कपड़े को ना चिपकाया जाए। तो आपने गुलाई में जब भी कपड़ा चिपकाना हो तो इसको राउंड में पकड़ते हुए चिपकाएंगे, ऊपर से हम बराबर कर लेंगे और ये पैर के फासले की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हाफ में कट लगाएंगे दोनों गलों का, हाफ अच्छे से कर लेंगे। अब बैक गले पे ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि कितना आपने इसका फासला रखना है इस कट का, ज़्यादा फिर बुरा लगता है। इसके बाद ये बैक का गला ये देखें इस तरीके से हाफ हुआ है आयरन की वजह से, उस हाफ पर रखते हुए हम यहाँ पे बुकरम के साथ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, फिर इस निशान के ऊपर यहाँ तक नीडल को अंदर करते हुए तब मशीन को घुमाएंगे। नीडल को आपने उठाना नहीं है। फिर इसमें हाफ में सिलाई लगाते हुए इसकी साइड पर सिलाई लगा लेंगे। अब कट लगा लिए मैंने। बैक का गला मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके से इसकी नोक पे कट लगाएंगे और गुलाई वाली जगह पर भी कट लगाएंगे। गुलाई वाली जगह पर मस्ट हर जगह पे कट लगते हैं, तब गुलाई अच्छे से सामने आती है। अब जो नोक तेज़ ना हो, किसी भी ऐसी चीज़ को आपने इस्तेमाल करना है और इसको अच्छे से अपनी जगह पर बिठा लेना है ताकि इसकी सिलाई जो हमने लगाई थी ना वो सामने आए। ठीक है, अगर आप सिलाई को छोड़ते हुए ये वाली करेंगी ना, सिलाई लगाएंगी दबाव वाली, तो फिर आपका कट खुल सकता है। इसलिए आपने इसको अच्छे से सेट करके आयरन कर लेना है और फिर ये देखें फ्रंट की पट्टी को छोड़ के खोल के रखना है, क्योंकि ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ इसलिए मैंने स्पीड से ये सब कुछ बताया है। इसके बाद ये पट्टी खोल के मैं रखी थी ना, तो इस पट्टी को हम इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखें तो हमारा गला काफ़ी फिनिशिंग के साथ अटैच होता है और इसमें हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। और ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है, आपको इससे अच्छा कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ एक शोल्डर वाली साइड से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे गले पे लगाते हुए पैर के फासले की और यहाँ से इस तरीके से दूसरे साइड पर ले आएंगे, क्योंकि बैक के गले पर मैंने दोनों सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, पैर के फासले वाली भी और किनारे वाली। अब ये बेल्ट है, बेल्ट मैंने कटिंग किया, इसका साइज़ आपको बता देती हूँ। तकरीबन 18 इंचज़ इसकी लेंथ है। यहाँ से तकरीबन 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है नीचे वाली साइड से और ऊपर वाली साइड से 1 इंच रखी है। अब यहाँ से इसको हल्के से शेप देते हुए नीचे की तरफ इस तरीके से मैंने इसको शेप दे लिया। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे पलट के, तो इसको आयरन कर लेंगे। अब इसको अगर आप घेर राउंड में जोड़ रहे हैं तो फिर तो आपको यहाँ पे सिलाई का छोड़ते हुए इसको अटैच कर लेना है। अगर राउंड में नहीं जोड़ रहे तो फिर आप घेर को जोड़ के उसके बाद इसको जोड़िएगा, लेकिन मैं घेर राउंड में जोड़ूंगी। दोनों तरीके मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का पहला निशान लगाएंगे और इसके बाद ये 1 इंच के सारे निशान लगाएंगे। इसी तरीके से 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम सारे निशान पूरे घेर पर लगा लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों गले पर। अब ये जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच रखा था ना, इस निशान को हम पकड़ेंगे। ठीक है, 1.5 इंच मैंने रखा था, 2 इंच मैंने पहले रखा है, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने फिर 1.5 इंच रखा है। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से हम इसको प्लीट डालेंगे तो 1/2 इंच हमारे पास ये बच जाएगा स्विंग के लिए। तो हमारा अगले निशान पे हमने ये इस निशानात को आपस में मिला के लेना है। अब अगले एक निशान को छोड़ते हुए तीसरे नंबर वाले निशान को पकड़ेंगे और इस तरीके से ये तकरीबन 2 इंच कपड़ा इस प्लीट के अंदर आ रहा है और नीचे जो कपड़ा है वो टोटल मिला के ये 3 इंच हो जाता है। अब ये एक निशान को फिर छोड़ते हुए
अगली प्लीट का रुख जो है वो इस तरफ करेंगे। इसको पिन्स मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ। आपने मशीन पर इस तरीके से रखते हुए, जिस तरीके से मैं कपड़ा उठा रही हूँ इस तरीके से रखते हुए आपने किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। पिन अप नहीं करना है। पिन अप तो सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि आपने प्लेट्स इस तरह डालनी है पूरे घेर पर, ठीक है। इस तरीके से ये जो साइज़ मैंने आपको बताया ना, ये घेर इसके साथ पूरा आता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आता है। आप इस चुनट वाला घेर भी बना सकते हैं, वो बहुत आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कपड़े का अगर हम इसको फ्रंट बैक को अलग अलग जोड़े ना तो फ़र्क पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हमें पीस डालना पड़ता है 2 से 3 इंच का। तो यहाँ पे मैं एक, यानी कि प्लीट हमारी ये देखें ना, दोनों का रुख एक तरफ है और यहाँ पे एक प्लीट अलग रह गई है। तो फिर इसको दोनों प्लीट्स का रुख में एक दूसरे की तरफ करने के लिए मैंने घेर को आपस में इस तरीके से जोड़ा है कि ये देखें, इस तरीके से ये यहाँ पे एक प्लीट बन जाएगी। तो फिर इस तरीके से ये लगेगा कि पूरा एक फैब्रिक है। इसी तरीके से यहाँ से भी मैंने इसको जोड़ लिया है। तो फिर मुझे जो है ना, इसको एक्स्ट्रा पीस नहीं डालना पड़ गया है अगली प्लीट डालने के लिए। अब मेरा काम जो है ना, वो गुलाई में जब मैं घेर जोड़ूंगी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये पूरा साइज़ आ रहा है इसके साथ। ये देखें ना, इस तरीके से जब इसको रखें ना तो यहाँ पे ये वैसे तो पूरा आ रहा है, लेकिन जो प्लीट्स, ये बॉक्स प्लीट्स मैंने डाली है ना, ये अच्छे से तभी सेट आएंगी जब इनको राउंड में इसको जोड़ा जाएगा। अब ये अगर आप अलग जोड़ रही हैं फ्रंट बैक को, तो यहाँ पे आप इस सिलाई के ऊपर रखते हुए बेल्ट को सिलाई लगा लेंगी, तो ये बिल्कुल दरमियान में कमर में आएगा। अब ये पफ आस्तीन के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, 7 इंच है ये और 5 इंच इसकी लेंथ है। यहाँ पे 2 इंच का हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इसकी हम गुलाई कर लेंगे। ये शोल्डर वाली साइड है। इसके बाद यहाँ से 1 इंच रखेंगे इसके बाद, और फ्रंट की भी गुलाई कर लेंगे। ये गुलाई भी हाफ में रखते हुए इससे थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, हाफ से थोड़ा आगे गुलाई को लेके जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़े को कम कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ में कट लगा लेंगे और यहाँ पे चुनट डालेंगे, डबल धागा और बड़ा टांका रखते हुए डबल सिलाई लगाएंगे और टांका बड़ा रखेंगे और फ्रंट से इसको मोड़ लेंगे। यहाँ से बारीक एक दफ़ा पूरा मोड़ेंगे, फिर दूसरी दफ़ा, क्योंकि गुलाई जहाँ भी आती है वहाँ पे आपने 2 दफ़ा मोड़ना होता है, एक दफ़ा सही नहीं मोड़ता। आप जो 2 सिलाइयाँ लगाई थी उनका सीधी तरफ वाले दोनों धागों को पकड़ेंगे और इस तरीके से खींचते हुए चुनट बना लेंगे। चुनट थोड़ी कम आ रही है क्योंकि कपड़ा 7 इंच था ना। अगर आप ज़्यादा रखना चाहती हैं तो 8 इंच आप या 9 इंच भी रख सकती हैं। उससे फिर ये कि आपके ये पफ वहाँ बहुत ज़्यादा खड़े खड़े आते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा कम चुनट्स रखी हैं। और इन चुनट्स को शोल्डर की वाली सिलाई के बिल्कुल हाफ में रखते हुए पिन अप कर लेंगे, ताकि हमारी जो ये चुनट्स हैं ना, ये बिल्कुल शोल्डर के ऊपर खड़े खड़े आए। इसके बाद इसके सिलाई लगा लेंगे। आस्तीन को ऊपर वाली साइड पर रखते हुए सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई एक जैसी पैर के फासले पर रख के लगाएंगे और ये जो एक धागा ऊपर नज़र आता है ना, उसको हमने निकाल लेना होता है। अब हम इस पर कट लगाएंगे। ये कट आपने छोटे छोटे लगाने हैं और सिलाई को बचा के लगाने हैं ताकि सिलाई पर कट ना लगे। दोनों शोल्डर पर हम कट लगा लेंगे। बेल्ट को मैंने पहले अटैच कर लिया क्योंकि राउंड में मैं घेर जोड़ना चाह रही हूँ। इसके बाद फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से स्लीव्स को बराबर रखते हुए जो निशान लगाए हैं उनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, अब घेर को मैंने जोड़ लिया है, ये देखें यहाँ पे। अब ये जो कपड़ा है ना, जो दोनों का मिला के बचा है, उससे हमने एक प्लीट बना लिया। दोनों साइडों पे हाफ हाफ इंच था ना, तो उसको मिलाते हुए हमने एक प्लीट डाल ली है, जो कि साइज़ बिल्कुल बराबर हो गया है। मैंने आपको बताया कि आप दूसरे धागे वाली चुनट भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। अब धागा देखें मैंने लंबा छोड़ा है सिलाई लगा के, ताकि हम राउंड में जब घेर जोड़ेंगे तो हमारी ये सिलाई खुले नहीं। मशीन को थोड़ा आगे तक लेके जाया करें। ये देखें, अब ये सिलाइयों के साथ बिल्कुल बराबर आ रहा है। घेर को हम उल्टा रखेंगे और जो ऊपर का पार्ट होता है ना, इसको हमने सीधा कर लेना है। लेकिन अगर आप सिलाई को आगे तक मशीन को चला के लेके नहीं जाएंगी ना, तो आप जब सीधा करेंगी तभी आपकी दोनों साइडें की सिलाइयाँ खुलना शुरू हो जाएंगी। आपने हर सिलाई को थोड़ा आगे तक लेके जाना होता है ताकि धागे में बल आ जाएं, और थोड़ा आगे ले जाकर कटिंग किया करें, इससे काम में नफासत आती है। अब ये फिटिंग वाली सिलाई और इसकी साइड की सिलाई, साइड की जो नट, इनको बराबर रखेंगे। और ये जो दरमियान है ना, गले का दरमियान, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि ये प्लीट मैं हाफ मिलाना चाह रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल गले का ये देखें ना दरमियान है, यहाँ पे ये मैं एक प्लीट रखना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे ये आपकी भी आएगी इंशाल्लाह। तो राउंड में आपने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये घेर, बहुत ही प्यारा लगता है अगर आप इस तरीके से बनाएं। अब इसको हम नीचे से इस तरीके से मोड़ेंगे। ये देखें इतना सा, ठीक है ना, बहुत बारीक है ना बहुत ज़्यादा चौड़ा है। राउंड में हम इसको मोड़ेंगे ताकि साइड की फिटिंग की सिलाइयाँ हमें लगाई थी वो नज़र ना आए। अब ये फ्लावर मैंने 3 लिए हैं,
इनको लगाएं तो ये देखें इसकी कितनी ही खूबसूरत लुक आ रही है। लेकिन अगर आप एक लगाना चाहें तो इस तरीके से आप एक भी लगा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 3 बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, आप लगाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर एक लगा रहे हैं तो यहाँ पे आप कुछ लगा सकती हैं, लटकन वगैरह इंच की बॉक्स प्लीट के अंदर, वो भी बहुत प्यारा लगता है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये घेर। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।